हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे स्पाइनल कॉर्ड हमारा क्या है। जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है वो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। एज हम सब जानते हैं कि जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसमें हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है। ठीक है, तो अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये हमारा अपर पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, ये हमारा ब्रेन है। ठीक है, ब्रेन में हमारा सेरिब्रम हो गया, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेड्यूला, सेरिबेलम। ठीक है, इसी का जो हमारा लोअर इलोंगेटेड ये पोर्शन है ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, तो जो ये हमारा मेड्यूला है, मेड्यूला का ही जो हमारा ये डाउनवर्ड इलोंगेटेड कंटिन्यूएशन है ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, तो जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है इसकी हमारी लेंथ क्या है, तो स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ हमारी होती है 18 इंचेस या 45 सेंटीमीटर। 18 इंच या 45 सेंटीमीटर इन अडल्ट। ठीक है, वो भी मेल में हमारी 45 सेंटीमीटर रहेगी। अगर हम बात करें फीमेल की तो फीमेल में लेंथ रहेगी 42 सेंटीमीटर। अब हम बात करेंगे इसके वेट की। तो जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है उसका वेट रहता है हमारा 30 ग्राम्स। ठीक है, तो इसका वेट हमारा कितना है, 30 ग्राम। अब हम बात करेंगे कि इसका एक्सटेंड कितना रहता है। जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करती है, वर्टिबल लेवल की हम बात करेंगे। तो जो ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है इसका जो अपर पोर्शन रहता है वो हमारा किसका कंटिन्यूएशन है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा का ही कंटिन्यूएशन है। जैसे कि आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, मेड्यूला है, इसके बाद हमारा ये स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो गया। तो ये वर्टिबल लेवल कौन सा है, ठीक है, तो जो इसका अपर पोर्शन होता है ये हमारा C1 जो हमारी वर्टिब्रा है उसके अपर बॉर्डर के लेवल पे रहता है। ठीक है, एंड जो इसका लोअर पोर्शन है ये हमारा एंड करता है L1 वर्टिब्रा के लेवल पर अडल्ट में। ठीक है, ये जो इसका लोअर लेवल रहता है ये हमारा अडल्ट में अलग वर्टिबल लेवल पे रहता है एंड जो चिल्ड्रंस होते हैं उनमें ये अलग लेवल पे रहता है। ठीक है, तो अडल्ट में ये हमारा C1 से लेकर L1 वर्टिब्रा के लेवल तक एक्सटेंड करता है। अगर हम बात करें बच्चों में तो ये हमारा L1 के बजाय L3 वर्टिबल लेवल पे एंड करेगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका एक्सटेंड। अब हम बात करेंगे कि जो ये हमारा वर्टिबल कॉलम होता है या वर्टिबल कैनाल होता है उसके कितने पोर्शन को जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है वो ऑक्यूपाई करती है। ठीक है, सपोज ये हमारा क्या है, वर्टिबल कॉलम है या वर्टिबल कैनाल है। ठीक है, इसके अंदर जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है ये हमारी इसको कंप्लीटली कवर नहीं करती है। ठीक है, यानी कि ये हमारे अगर वर्टिबल कैनाल है और ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है तो आप ये देख रहे होंगे कि ये इसको पूरी तरीके से क्या कर रही है, कवर नहीं कर रही है, केवल अपर 2/3 पार्ट को ही हमारी स्पाइनल कॉर्ड ऑक्यूपाई कर रही है। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों होता है, जब अगर हम बात करें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की तो जब हमारा 3rd मंथ ऑफ डेवलपमेंट होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, जो ये हमारी वर्टिबल कैनाल है सपोज इसकी लेंथ इतनी है तो जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है ये इसको क्या करती है, कंप्लीटली होल लेंथ को इसकी कवर करती है। लेकिन आफ्टर 3rd मंथ ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है कि जो ये हमारा वर्टिबल कॉलम होता है ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड के कंपैरिजन में फास्ट ग्रो करता है। ठीक है, तो ये ग्रो करके हमारा इसकी लेंथ हो गई है इतनी। लेकिन जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है ये इसके कंपैरिजन में वर्टिबल कॉलम के कंपैरिजन में उतना फास्ट ग्रो नहीं करता है, तो ये हमारा क्या करता है, लैग कर जाता है। इस वजह से अडल्ट में हमारा क्या होता है, जो ये स्पाइनल कॉर्ड होती है ये हमारा केवल अपर 2/3 पार्ट ऑक्यूपाई करती है वर्टिबल कैनाल का। ठीक, अब अगर हम बात करें कवरिंग्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड की तो वो क्या है। ठीक है, तो जैसे हमने देखा था कि मेनिंजेस थी हमारी ब्रेन में। ठीक है, 3 लेयर, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर एंड पाया मैटर। एंड ब्रेन में हमने देखा था कि जो ये हमारी मेनिंजेस थी इनके बीच में हमारे स्पेसेस होते थे जिन्हें हम बोलते थे एपिड्यूरल, सबड्यूरल एंड सब एरेक्नॉइड स्पेसेस। तो उसी तरीके से जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है इसके अराउंड भी हमारी क्या होती है, सेम मेनिंजल कवरिंग्स रहती है। ठीक है, तो अगर हम इनको एक बार नेमिंग करें तो ये हमने देखा था कि ये हमारी क्या है, जो आपको यहाँ पर ग्रीन कलर की दिख रही होगी, जो हमारी यहाँ पर क्या है, ब्रेन से इंटीमेटली चिपकी हुई है, ये है हमारी पाया मैटर। ठीक है, और जो ये हमारी पिंक कलर की है ये हमारी एरेक्नॉइड मैटर।
और ये ऑरेंज कलर से आपको जो मैंने ड्रॉ करी है ये दिख रही है, ये है हमारी ड्यूरा मैटर की मेनिंजियल लेयर एंड ये है हमारी एंडोस्टियल लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर। एंडोस्टियल लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर हमारी क्या थी, जो स्कल बोन थी, इसी की हमारी पेरियोस्टियम थी। ठीक है, तो उसी तरीके से हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है इसमें भी हमारी सेम कवरिंग्स रहेंगी। ये हमारी पाया मैटर है, ये एरेक्नॉइड मैटर है एंड ये हमारी ड्यूरा मैटर है। ठीक है, सेम इस साइड मैंने क्या करा है, ये वर्टिबल कॉलम भी ड्रॉ किया है जिससे कि हमें यहाँ पर पता चल सके अच्छे से। ठीक है, ये वर्टिबल कॉलम या वर्टिबल कैनाल है, उसी के अंदर हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। तो ये मैंने सिर्फ एक साइड में बनाया है, ये इस तरफ भी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी क्या होगी, ये जो हमारी ड्यूरा मैटर है सबसे आउटसाइड, इस साइड मैंने नेमिंग की है ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड एंड पाया मैटर। ये हमारी मेनिंजियल लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर का ही कंटिन्यूएशन है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारी मेनिंजियल लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर है ब्रेन को सराउंड कर रही है, वही हमारी कंटिन्यू है स्पाइनल कॉर्ड में। सेम इसी तरीके से जो ये हमारी एरेक्नॉइड मैटर है, ये जो हमारी ब्रेन को सराउंड कर रही है, यही हमारी कंटिन्यू हो रही है स्पाइनल कॉर्ड के लिए। ठीक है, सेम विद हमारा क्या है, पाया मैटर, जो हमारी ब्रेन को कवर कर रही है, उसी का कंटिन्यूएशन हमारा क्या है, स्पाइनल कॉर्ड को कवर कर रहा है। अब हम ये देखेंगे कि जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड की मेनिंजेस है एंड ड्यूरा मैटर की मेनिंजेस है, या जो ये स्पेसेस है, इनमें हमारी क्या सिमिलैरिटीज़ है एंड क्या डिफरेंसेस है। तो पहली बात तो ये है कि जो हमारी मेनिंजेस ब्रेन को कवर कर रही हैं, वो उन्हीं का कंटिन्यूएशन हमारा स्पाइनल कॉर्ड में भी है। बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो हमारी ड्यूरा मैटर की एंडोस्टियल लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर थी, ये हमारी एंडोस्टियम थी स्कल बोन की, ये हमारी कंटिन्यू नहीं हो रही है स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, यहाँ पर हमारी एंडोस्टियल लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर कौन सी होगी, तो यहाँ पर जो ये हमारा वर्टिबल कॉलम है, इसी की जो एंडोस्टियम होगी, मैं यहाँ पर इस तरीके से इसे बना रही हूँ। ठीक है, ये है हमारी एंडोस्टियल लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर। ठीक है, तो यानी कि जो हमारी एंडोस्टियल लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर स्कल में है, वो कंटिन्यू नहीं हो रही है हमारी स्पाइनल कॉर्ड में। यहाँ पर जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड में जो हमारी वर्टिबल कॉलम है, उसी की जो एंडोस्टियम है, वो यहाँ पर हमारी एंडोस्टियल लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारी ड्यूरा मैटर की मेनिंजियल लेयर है, एरेक्नॉइड मैटर है, पाया मैटर है, वो सेम हमारा कंटिन्यूएशन है। ठीक है, एक डिफरेंस तो ये है कि यहाँ की एंडोस्टियल लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर स्कल बोन की एंडोस्टियम थी, और यहाँ की एंडोस्टियल लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर हमारी वर्टिबल जो कॉलम है उसकी एंडोस्टियम है। दूसरा डिफरेंस क्या था, जब हमने यहाँ पर डिस्कस किया था एपिड्यूरल स्पेस, या जो हमने इसमें स्पेसेस डिस्कस किए थे, तो हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा क्या है, एपिड्यूरल स्पेस था, यानी कि जो हमारा एंडोस्टियल ड्यूरा मैटर थी एंड जो मेनिंजियल लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर थी, उनके बीच में जो हमारा स्पेस था वो नेग्लेजिबल था, है ना। वहाँ पर वो हमारा कैसा था, पोटेंशियल स्पेस था। बस ये जो दोनों लेयर है ये स्टिक है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि एंडोस्टियल लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर जो ये ब्लू कलर से, एंड मेनिंजियल लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर जो ये ऑरेंज कलर से मैंने ड्रॉ की है। एक बार जूम कर देती हूँ, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो ये ब्लू कलर से ये एंडोस्टियल लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर है, एंड जो ऑरेंज कलर से ये मेनिंजियल लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर है। तो ये क्या है, हमारे स्टिक है, यहाँ पर कोई स्पेस नहीं था। बस कहीं कहीं पर हमने बात की थी कि ये स्पेस क्रिएट होता था, जिसे हम क्या बोलते थे, ड्यूरल वेनस साइनस। ठीक है, यहाँ पर हमारा कोई एक्चुअल स्पेस नहीं था। हमने तब भी बात की थी कि यहाँ पर जो हमारा एपिड्यूरल स्पेस है ब्रेन में, वो हमारा पोटेंशियल स्पेस था। ठीक है, लेकिन अब अगर हम स्पाइनल कॉर्ड की बात करें, तो ये एंडोस्टियल लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर हो गई, ये हमारी मेनिंजियल लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर हो गई। तो इनके बीच में जो ये हमारा एपिड्यूरल स्पेस है, यहाँ पर ये हमारा एक्चुअल स्पेस है। ठीक है, तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि जो हमारी मेनिंजेस ऑफ ब्रेन है एंड स्पाइनल कॉर्ड है, जो स्पेसेस ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में, उनमें क्या सिमिलैरिटीज़ है एंड क्या डिफरेंस है। ठीक है, डिफरेंस तो एक हमारा ये है कि जो हमारी एंडोस्टियल लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर है ब्रेन की, एंड जो हमारी मेनिंजियल लेयर ऑफ एंडोस्टियल लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर है स्पाइनल कॉर्ड की, वो डिफरेंट है। ठीक है, ये यहाँ के स्कल बोन के एंडोस्टियम से बन रही है, और ये वर्टिबल कॉलम की एंडोस्टियम से बन रही है। दूसरा डिफरेंस क्या है कि जो हमारा यहाँ पर एपिड्यूरल स्पेस था, वो हमारा पोटेंशियल स्पेस था, जबकि जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड में एपिड्यूरल स्पेस है, वो हमारा एक एक्चुअल स्पेस है।
ठीक है। बाकी इसके अलावा जिस तरीके से यहाँ पर हमारा सबड्यूरल स्पेस था, यहाँ पर भी हमारा क्या है, ये सबड्यूरल स्पेस है। ठीक है, सेम जैसे यहाँ पर हमारा सबड्यूरल स्पेस है, ये यहाँ पर ब्रेन में था, उसी तरीके से स्पाइनल कॉर्ड में भी हमारा ये सबड्यूरल स्पेस है, जो हमारा किसके बीच में है, जो हमारी ड्यूरा मैटर एंड अरेक्नॉइड मैटर के बीच में है। एंड सेम यहाँ पर भी हमारा क्या होगा, सब अरेक्नॉइड स्पेस होगा। ठीक है, और सब अरेक्नॉइड स्पेस में ही हमारा CSF था। ठीक है, एक तो हमने ये बात डिस्कस की मेनिंजेस के बारे में स्पाइनल कॉर्ड की। अब हम देखेंगे कि जो ये मेनिंजेस है, मेनिंजेस की तीनों लेयर्स है, ये किस लेवल पे हमारी एंड कर रही है। तो जो ये हमारी पाया मैटर है, ये तो हमारी स्टिक रहती है। ठीक है, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड है उससे एकदम से इंटीमेटली चिपकी हुई रहती है। तो ये हमारी एंड करती है जिस लेवल पे हमारे स्पाइनल कॉर्ड एंड करेगी। ठीक है, तो अडल्ट में हमने बात की थी कि L1 के लेवल पे हमारी स्पाइनल कॉर्ड एंड करती है, तो उसी तरीके से पाया मैटर भी हमारी L1 के लेवल तक ही एक्सटेंड करती है। बट जो ये हमारी अरेक्नॉइड मैटर है एंड जो ये हमारी ड्यूरा मैटर है, ये दोनों हमारी एक्सटेंड करती है इस तरीके से, ये थोड़ा हम ऐसे बना देते हैं। ठीक है, और जो ये बीच में ये हमारा क्या है, ये आपको ये जहाँ पर मैं ये ऐसे डॉट डॉट बना रही हूँ, ये हमारा सब अरेक्नॉइड स्पेस है। सब अरेक्नॉइड स्पेस एंड अरेक्नॉइड मैटर एंड ड्यूरा मैटर, ये हमारी एक्सटेंड करती है S2 के लेवल। ठीक है, तो जो हमारी पाया मैटर है वो हमारी एक्सटेंड करती है L1 के लेवल पर, एंड जो हमारी जो हमारी अरेक्नॉइड मैटर एंड ड्यूरा मैटर है एंड जो हमारा सब अरेक्नॉइड स्पेस है, ये हमारा एक्सटेंड करता है S2 के लेवल पर। ठीक है, तो ये हमारे सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस हो गए किसमें, मेनिंजेस ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत से वो टर्म जो आपने स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड सुने होंगे, जैसे कि कॉर्डा इक्विना क्या है, लिगामेंटम डेंटिकुलेटम क्या है, एंड हमारा फाइलम टर्मिनेल क्या है। तो वो सब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।